बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो स्पेशल इम्तिहान 2021 को किस तरह से अप्लाई करना है इस हवाले से मैं बना रहा हूँ कि किस तरह आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर कैसे आपने स्पेशल इम्तिहान 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप जब अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगानी है और पिक्चर लगाने के बाद फिर आपने उसकी टेस्टेशन करवानी है। टेस्टेशन जब करवा लेंगे तो उसके बाद आप वो फॉर्म और उसके साथ चलान फॉर्म जो प्रिंट निकलेगा उसके नीचे ही चलान फॉर्म भी जो है वो मौजूद होगा। जब आप फॉर्म बैंक में लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी रिक्वायर फ़ीस उस चलान फॉर्म के ऊपर मौजूद होगी। बैंक में वो पेड करेंगे आप लोग और बैंक वाले वो फॉर्म अपने पास रख लेंगे और आपको एक रसीद रिटर्न सबूत के तौर पे दे देंगे। वो रसीद आपने अपने पास संभाल के रखनी है। कल को अगर किसी वजह से आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती या रोल नंबर स्लिप लेट आती है तो आप उस स्लिप की मदद से बोर्ड में रब्ता कर सकते हैं और अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है इसका तरीकाकार मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे हम, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें वो रिक्वायर करेगी वेबसाइट, वहाँ पे आपने कौन कौन सा डाटा इंटर करना है और किस तरह से आपने फॉर्म जो है वो वहाँ पे अपलोड करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तस्वीर किस तरह से आपने अपलोड करनी है, पिक्चर का साइज़ आपने कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो आपने तस्वीर अपनी स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद आपने उसका जो साइज़ रखना है वो 20 KB से कम होना चाहिए। 20 KB से ज़्यादा अगर तस्वीर होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, तो इस तरह आपका एडमिशन जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो आपने सॉफ्ट कॉपी में जो तस्वीर अपलोड करनी है उसका साइज़ 20 KB होना चाहिए और उसकी जो रेजोल्यूशन, उसका जो साइज़ है, लेंथ और विड्थ वो 130 बाई 130 होनी चाहिए। तो वो पिक्चर आपकी काबिल कबूल होगी ऑनलाइन। इसके अलावा जो साइज़ है पिक्चर का वो आपका अपलोड नहीं हो सकेगा। तो आपने सबसे पहले तस्वीर स्कैन कर लेनी है। तस्वीर स्कैन करने के बाद आपने बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे मैं 22 गुजरांवाला इसका जो तरीकाकार है वो आपके सामने ओपन करूँगा। बाकी जो बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है या इसके अलावा फैसलाबाद है, सरगोदा बोर्ड है, आलमोस्ट सब की यही जो है वो तरीकाकार है, यही पॉलिसी इसी की तरह जो आपने अपलोड करना है। तो आज मैं आपको गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे फॉर्म की एंट्री किस तरह से आपने करनी है वो मैं तरीकाकार आपको बताऊँगा। तो आए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ डिटेल में साथ साथ वजाहत करता चलूँगा, साथ साथ बताता चलूँगा कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ एंटर करनी है और उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन आपने कहाँ से करनी है और फॉर्म का प्रिंट लेके फिर उसके ऊपर आपने तस्वीर लेनी है। तस्वीर लेने के बाद तस्वीर लगानी है, लगाने के बाद उसकी तस्दीक करानी है। वहाँ पे इंग्लिश में आपका नाम फॉर्म के ऊपर मौजूद होगा, लेकिन आपने वहाँ पे उर्दू में अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं उर्दू में और सिग्नेचर करने हैं आपने इंग्लिश में। तो ये सारी डिटेल आपके फॉर्म के ऊपर मौजूद होगी। वहाँ पे आपने सिग्नेचर भी कर लेने हैं और उर्दू में नाम वगैरह भी अपना लिख लेना है। तो यहाँ पे अगर आप अपना ड्रेस चेंज करना चाहेंगे तो ड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस पे आपको रोल नंबर स्लिप आपके घर में वसूल हो जाए वो वाला ड्रेस आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये किसी सूरत में तब्दील नहीं होंगी। ये आपका जो प्रीवियस डाटा चला आ रहा है उसी के मुताबिक ही अपलोड होंगी। अगर इसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार जो है वो भी है। अगर आप उसका तरीकाकार चाहते हैं कि आपको मैं बता दूं कि किस तरह से करना है तो आप कमेंट्स में मुझे वो तरीकाकार पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम नाम दुरुस्त कर सकते हैं, किस तरह से हम स्पेलिंग दुरुस्त वगैरह कर सकते हैं। तो ये आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन इससे पहले
आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप तक ये वीडियो, ये व्लॉग आप तक जो है वो मेरे पहुंचते रहें, ताकि आप मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकें। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई इस हवाले से मसला दरपेश आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझे उससे पूछ सकते हैं कि क्या तरीक़ाकार है उसका। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। जी नाज़रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले है। तो इसमें सबसे पहले आप ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र आप जो है वो ओपन कर लेंगे। ये ब्राउज़र के ऊपर मैंने डबल क्लिक की, अब इसको ओपन करते हैं। ये ब्राउज़र आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे ये कर्सर जो ब्रिंग कर रही है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे 22। तो ये 22 की वेबसाइट जो है वो सामने डिस्प्ले हो रही है। 22 के ऊपर हम जा क्लिक करेंगे। ये 22 की वेबसाइट है www.bisegrw.edu.bk। ये गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं। ये पहले ऑप्शन पे देखें, ये रिज़ल्ट कार्ड वगैरह दिए हुए हैं, प्राइवेट के रिज़ल्ट कार्ड दिए हुए हैं, रेगुलर के दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आ रही हैं। तो ये एंड वाली लाइन आप चेक करें जो ब्लिंक हो रहा है, जिधर ये कर्सर आपको स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रहा है, माउस का कर्सर जो दिखाई दे रहा है, तो लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर स्पेशल एग्ज़ाम फॉर SSC यानी 10th क्लास 2021। तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से अगली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये आपके सामने नेक्स्ट पेज ये वाला ओपन हो गया। इस पेज के ऊपर ये देखें सारा लिखा हुआ है। सिंगल फ़ीस के साथ लास्ट डेट जो है वो 1 नवंबर यानी 1/11/2021 लिखी हुई है, और डबल फ़ीस के साथ 8/11/21 लिखी हुई है, और ट्रिपल फ़ीस के साथ जो इसकी लास्ट डेट है वो 15/11/2021 लिखी हुई है। ये तीनों डेटें यहाँ पे सामने मेंशन है। ये सिंगल फ़ीस के साथ आप देख रहे हैं 1 नवंबर 2021, डबल फ़ीस के साथ लिखी हुई है 8 नवंबर 2021, और ट्रिपल फ़ीस के साथ लिखी हुई है 15 नवंबर 2021। ये फ़ीसें लिखी हुई हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल जो आपने जमा करवानी है इस डेट के मुताबिक। अब यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट या रेगुलर कैंडिडेट। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे एडमिशन भिजवा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर रेगुलर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे प्राइवेट आप भिजवाएंगे तो यहाँ पे प्राइवेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और ये रेड यहाँ पे क्लिक जो है वो इस साइड पे मुंतकिल हो गई है। अब आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें ये कह रहा है प्रीवियस, यानी ये प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रीवियस एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन। यानी ये जो आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया था जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसमें नंबर आप बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, आप 10th में अपीयर नहीं हुए, आपने दाखिला नहीं था भिजवाया, तो फिर आप 9th क्लास की इधर एंट्री करेंगे, सारा डाटा 9th क्लास का लिखेंगे। लेकिन अब अगर आपने अभी 10th क्लास अप्लाई की थी, उसमें पेपर दिए थे, उसका जो रिज़ल्ट आया उससे आप मुतफिक नहीं हैं, आप कह रहे हैं हमारे नंबर कम है, तो आपको लग रहा है, तो इस तरह आप फिर वहाँ पे 10th क्लास का डाटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद ओल्ड रोल नंबर लिखेंगे, यानी जो पिछला आपका प्रीवियस रोल नंबर है जो आपने इम्तिहान दिया है, और उसके बाद लास्ट अपीयरिंग क्लास लिखेंगे यहाँ पे। यानी अगर आपने लास्ट 10th क्लास में अपीयर हुए थे तो यहाँ पे 10th क्लास आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 9th में हुए थे तो यहाँ पे ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी क्लास को चेंज कर लेंगे जो सी भी है। ये 2021 में आप अपीयर हुए थे। ये जब ऊपर हम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ये आगे वर्क करना शुरू हो जाएंगे सारे जो ऑप्शंस हैं।
तो उसके बाद फिर आप प्रोसीज नेक्स्ट करेंगे। तो हम ये सारा काम करने से पहले यहाँ पे फ़ीस देख लेते हैं कि फ़ीस आपने कितनी जमा करवानी है। तो ये देखें, स्क्रीन को हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, अप करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको देखें कि फ़ीस का शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है कि फ़ीस कितनी आपने जमा करवानी है। इसमें देखें कैटेगरी लिखी हुई है, रेगुलर स्टूडेंट हैं आप साइंस के साथ विद प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल से मुराद होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं जिसका प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, कंप्यूटर, ये इनमें से। तो उसकी आप अगर सिर्फ 9th की जमा करवाना चाहते हैं फ़ीस, तो वो 650 रुपये है। अगर आप पार्ट 2 की सिर्फ करवाना चाहते हैं तो वो भी 650 रुपये है। लेकिन अगर आप दोनों कंपोजिट करना चाहते हैं, यानी 9th भी आपने करनी है और 10th भी, दोनों का दाखिला भिजवाना है, और इसके लिए चाहे एक ही सब्जेक्ट क्यों ना, फ़र्ज़ करें आप एक 9th का कर रहे हैं इम्प्रूव, एक 10th का कर रहे हैं, तो आपको फ़ीस 1300 रुपये जमा करवानी पड़ेगी। तो इसी तरह बाकी भी ये आर्ट्स का लिखी हुई है, 600 रुपया आर्ट्स का है, 1200 कंपोजिट की होगी। इसी तरह प्राइवेट साइंस के साथ प्रैक्टिकल है 700 रुपया, ये ऊपर रेगुलर की है, ये नीचे प्राइवेट की है 700 और 700 दूसरे पार्ट की है, और अगर आप दोनों का देना चाहते हैं तो ये कंपोजिट आ जाएगी। और नीचे ये प्राइवेट आर्ट्स के साथ है 650 रुपये से पार्ट 1 की, और 2 की ये 1300 दोनों पार्ट्स की आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप चाहे एक सब्जेक्ट 9th का लेते हैं, एक आप 10th का लेते हैं, तो वो आपके 2 पार्ट काउंट होंगे। उसमें ये नहीं आप कह सकते कि एक सब्जेक्ट के देना है तो उसकी सिर्फ 650 फ़ीस जमा होगी, बल्कि नहीं, उसकी फ़ीस ये वाली होगी। अगर दोनों पार्ट का एक एक सब्जेक्ट भी है तो ये वाली फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, यानी 1300 कंपोजिट वाली जो फ़ीस है, 1200, 1400 और ये 1300 दी हुई है। तो चलें हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं कि किस तरह से हमने आगे इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से ये मेरे पास आरदी एक रिज़ल्ट कार्ड पड़ा हुआ है, तो इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंटर करके आगे फॉर्म ओपन करता हूँ और आपको डिटेल जो है वो पता चल जाएगा। तो ये एक मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी है 2000 डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसकी 2002 लिखी हुई है, और यहाँ से फिर हम ऑप्शन में जाके 2 सेलेक्ट कर लेंगे। ये 2002 का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम ये क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे पास जो रिज़ल्ट कार्ड है इसके ऊपर दिसंबर लिखा हुआ है, तो हम ये दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन ओपन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास जो है इसके ऊपर 18 डेट है, यहाँ से 18 दिसंबर 2002 डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ रही है, ये हम इंटर करेंगे। यहाँ पे हम रोल नंबर इंटर करेंगे। मेरे पास जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर जो रोल नंबर है वो है 43, वो हम लिख लेते हैं। हाँ जी, इसके ऊपर जो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर मेरे पास आ रहा है वो है 4381, और उसके बाद है 35, ये मेरे पास रोल नंबर आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट अपीयरिंग क्लास उसकी 10th है, लेकिन अगर आपने 10th के पेपर नहीं दिए तो आप यहाँ पे फिर 9th का डेंटा इंटर करेंगे, यहाँ पे 9th सेलेक्ट करके, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारी 10th ही है तो हम 10th ही रखेंगे। और कौन से सन में दी थी, अगर आपने 10th नहीं दी तो फिर 9th आपकी 2020 में थी, यानी 2020 में थी, तो आप 20 को सिलेक्ट करेंगे, वरना फिर आप 21 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये हम कर लेते हैं। एनुअल में हमने दिए थे या सप्ली में दिया था पेपर, वो सिलेक्ट करेंगे। और कौन से बोर्ड में अपीयर हुआ था, तो ये 22 गुजना वाला सेलेक्ट है। अब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगली विंडो होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कि नीचे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन हो गया है। नीचे आते हैं, ये कह रहा है कि सबमिट फीस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट 10th क्लास की अलग फ़ीस शो हो रही है। ऊपर चलते हैं, दोबारा क्या एरर दे रहा है, स्पेशल 2021, वो कहता है कि मार्क इम्प्रूवमेंट या एडिशनल,
यानी कि वो कहता है कि इम्प्रूवमेंट का पेपर आपने देना है या आपने एडिशनल कोई सब्जेक्ट पास करना है। फ़र्ज़ करें हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं, अगर आपने इम्प्रूवमेंट का देना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अगर एडिशनल पेपर आपने पास करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। चूँकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं या सप्लीमेंट्री की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो ये आगे जो अगली विंडो होगी उसमें फिर सब्जेक्ट वगैरह पूछेगा कि किस तरह से हमने जो है वो इसको प्रोसीड करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपकी तस्वीर भी सामने शो हो जाएगी जो आपकी ऑलरेडी पहले लगी हुई है तस्वीर। तो ये जो तस्वीर सामने आपके लगी हुई है इस तरह की आपकी तस्वीर शो हो जाएगी, लेकिन आपने तस्वीर दोबारा से भी करनी है। तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। तो इसमें फिर आप लोगों ने बाकी डाटा तो आपका सारा उसी तरह लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ड्रेस आप तब्दील कर सकते हैं। ये ड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा क्योंकि ये रिज़ल्ट कार्ड ऑलरेडी इस पे हमने अप्लाई नहीं करना, ये वैसे प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये वो पूछ रहा है कि आपने ओल्ड एग्ज़ाम ये वाला दिया था, ये सारी आपकी डिटेल बोर्ड की तरफ से आ गई। यहाँ पे फिर आपने अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, कौन से सेंटर पे आप पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पे तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है ये खुद ब खुद शो हो जाएंगे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं नहीं यहाँ पे करूँगा क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए रिज़ल्ट कार्ड एक लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये हमारे पास सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। कैटेगरी 1 में है आप मार्क इम्प्रूवमेंट करने हैं, कैटेगरी 2 के आप यानी आप 10th क्लास के मार्क अप्रूव करना चाहते हैं। तो जौन सी आपने मार्क अप्रूव करने हैं वो यहाँ से उसकी बुक हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से हम उसके मार्क अप्रूव करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे हम ऊपर से सिलेक्ट करेंगे कि पार्ट 2 फुल देना है हमने या फिर पार्ट हमने कोई दोनों पार्ट देने हैं, कंपोजिट 9th भी और 10th भी देने हैं, या हम इसको सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं। तो ये पिछले मैंने वीडियो में ये आपको बताया था कि 3 कैटेगरी हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें पहले कैटेगरी मैंने बताई थी कि पार्ट 2 फुल बताया था कि पार्ट 2 आप फुल कर सकते हैं, या इसके अलावा दोनों पार्ट आप मुकम्मल कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आप करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम पार्ट 2 फुल करते हैं कि हमने पार्ट 2 देना है, ये हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। अब ये पार्ट 2 जो है वो हम फुल कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। अब उसके बाद फिर जब ये सारी टर्म एंड कंडीशन फिल हो जाएंगी तो यहाँ पे फिर हमने सेव फॉर्म पे क्लिक करनी है, यहाँ पे टर्म पे क्लिक करेंगे ऐसे। और क्योंकि मैंने ऊपर कोई एंट्री नहीं की और ना ही मैंने ये फॉर्म सबमिट करना है, तो यहाँ पे जब सेम फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ये सारा डाटा इंटर करने के बाद तो फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड फॉर्म, तो आप अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर कंट्रोल P इस्तेमाल करते हुए या उसका प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद फिर आप उस फॉर्म पे तस्वीर लगा के आप उसकी टेस्टेशन करवा के तस्दीक करवा के और उसमें जो डाटा फिल करना है सिग्नेचर वगैरह वो करके फिर आप बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक वाले फॉर्म अपने पास रख लेंगे और आपको एक रसीद दे देंगे, वो रसीद आपने बतौर सबूत अपने पास रखनी है। वो रसीद अगर आपकी रोल नंबर स्लिप इन टाइम नहीं आती तो आप उस स्लिप की मदद से बोर्ड में रब्ता कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन आखिरी था, इसके बाद आपका फॉर्म प्रिंट हो जाता है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको आज बता दी। तो आज के व्लॉग में यही चीज़, आज के इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बतानी थी कि किस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे अपना कंपोजिट आपका जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसमें आप किस तरह से अपीयर होंगे। तो ये सारा तरीक़ाकार था। तो अगर आपने नाज़रीन मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आपको मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो इन टाइम पहुंचती रहें और आप अपना काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।